टारगेट विद सोनू 2.1 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपको पर्यावरण अध्ययन 30 क्वेश्चन रहेगा। इसमें से हम टाइम ना बिताते हुए हम फटाफट 30 क्वेश्चन देखेंगे और ये सेशन प्रैक्टिस के रूप में रहेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो हम डिटेल में कराएंगे तो कम से कम मान चलिए 40-50 मिनट लग जाएगा। इसी वजह से 20 से 25 मिनट के अंदर हम लोग करवा देंगे। इससे आप एक बार 2 बार देख लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है ईवीएस में मानचित्र कौशल। तो ऑप्शन ए है रिकॉर्डिंग कौशल को विकास करता है, और बी है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, और सी है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, और डी है पुनर्अनुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। जैसे हम मानचित्र दृष्टि की सहायता से इसके द्वारा पृथ्वी की धरातल संबंधित भागों को प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे इससे किसी विशेष फसल, खनिज संपदा आदि विवरण देश संसार की दृष्टि जैसे हैं। शिक्षण कार्य में मानचित्र का प्रयोग हमसे अधिगम सरल, सुगम और रुचिकर हो जाता है। क्वेश्चन 2 है कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ऑप्शन ए है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। बी है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। सी है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, और डी है किसी दूसरे बच्चे की उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए है वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, और बी है यह इस मुद्दे पर छात्रों की कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है, और सी है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, और डी है यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करता है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लंबा है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शन को देखते हैं। चौथा, कुछ हजार वर्ष पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन नहीं ए है, यह इतिहास के स्रोतों का पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बी है यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, और सी है यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 वर्ष पहले भारत में मौजूद तकनीक में सराहना करने में मदद करता है, और डी है यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो आप लोग चारों वो पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन दिया है ए और डी, बी है ए और सी है ए बी और सी, और डी है ए सी और डी है। तो आप लोग पढ़िए इसको, उसके बाद समझिए इसमें मतलब एक कौन कौन सी बातें सही हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है,
देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। और सी है, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 वर्षों पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। और डी है, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें बी गलत है, सुधार नहीं किया जा सकता, मतलब उसमें वो पूछ रहे हैं। और पाँचवा क्वेश्चन है, ईवीएस की एक एकीकृत प्रकृत सहायक है। ए है, शिक्षार्थियों केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। बी है, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। और सी है, पाठ्यचर्याओं के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। और डी है, पाठ्यचर्याओं की भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकपूर्वक सीखने में। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सफलपूर्वक सीखने में। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से क्या में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। ऑप्शन ए है, समानता के प्रति सरोकार। बी है, अवधारणा मानचित्रण। सी है, सहयोग। और डी है, न्याय के प्रति सरोकार। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर बी है, इसमें संकेत नहीं पूछा, अवधारणा मानचित्र है और बाकी सब पॉजिटिव है। 7 नंबर है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। और बी है, कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। और सी है, अनुशासन को बनाए रखने के लिए। और डी है, ध्यान खींचने के लिए। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। 8 नंबर है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधियाँ में जोड़ना चाहती हैं जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्नलिखित कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। ऑप्शन ए है, उचित एबी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना। और बी है, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण को आयोजन करना। और सी है, कौशलों को प्रदर्शन के लिए समुदाय से संबंधित व्यक्तियों का आमंत्रित करना। और डी है, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना चाहिए। 9 नंबर है, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। तो ऑप्शन ए है, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। और बी है, एक शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाने में। और सी है, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है। और डी है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो आप लोग जैसे एक बार प्रश्न पढ़ ली, समझ ना आए तो एक बार और पढ़िए, इतना ध्यान से पढ़िए ताकि आप लोगों को इसी में उत्तर मिल जाए। 10 नंबर, नीचे दिए गए कौन सा एक राज्य है जो तोरांग का अर्थ जंगल है। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है, झारखंड। 11 है, पेट्रोलियम तथा कोयले को अविनिर्णीकरण ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं, महंगे होते हैं। सी है, प्रभाजी अवशोषण के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और डी है, बनाने में कई साल लगते हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी है, बनाने में कई साल लगते हैं। 12 नंबर है, पर्वत आरोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए है, खाना पकाने के लिए क्योंकि पर्वतों पर ईंधन की आवश्यकता उपलब्धता कम होती है। और बी है, अपने को गर्म रखने के लिए उन्हें उपस्थित ऑक्सीजन को
जलाकर। और सी है सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। और डी है टेंट लगाने के लिए, सहारे के रूप में। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। मतलब जितना ऊपर आप जाएंगे उतना आपको ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाएगी। और 13 नंबर है, अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश यानी राज्य हैं। ऑप्शन ए है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, पांडुचेरी। और सी है गोवा, महाराष्ट्र, केरल। और डी है तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग एक मैप लीजिए, उसमें आप लोग ये देख लीजिए हिंद महासागर की तरफ कौन कौन सा राज्य है और अरब सागर की तरफ कौन कौन सा राज्य है। और एक प्रश्न पूछता है कि मतलब जैसे दे दिया कि मध्य प्रदेश दे दिया, उसके सापेक्ष मतलब दे देगा कि दूरी के हिसाब से, जैसे ऐसे हो गया तो यहाँ दे दिया असम, तो यहाँ मध्य प्रदेश है, तो अब पूछेगा कि मतलब किस दिशा में है। तो आप लोग ये पढ़ लेना ज़रूर। तो तेरहवां में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, गोवा, महाराष्ट्र और केरल। 14 नंबर है, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिससे घूंघट वाली महिलाएं नृत्य गानाएँ सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं कहलाता है कालबेलिया। बी कथक। सी है तेरह ताली। और डी है भवाई। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, भवाई। देखिए 15 नंबर है, मधुबनी एक प्रसिद्ध है झील है राजस्थान में। बिहार की साल है। और सी है आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है। और डी है बिहार की एक प्रकार से लोक कला चित्रकारी है। और ई है बिहार एक स्थान है। तो आप लोग बताइएगा मधुबनी एक प्रसिद्ध है किस लिए। इसमें ऑप्शन नंबर है डी और ई सही है। बिहार की एक प्रकृति की लोक कला चित्रकारी है और ये स्थान जो है बिहार में पड़ता है। आप डी और ई सही है। देखिए 16 नंबर है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन को देखते हैं। 16 नंबर है, शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिससे लड़कियों को गोटियां खेलने तथा लड़कों को क्रिकेट खेलने हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं, लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं। निम्नलिखित में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना को सम्मिलित है। ए है उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना। और बी है व्यापक सांस्कृतिक नज़रिया एवं संदर्भ के प्रति संवेदना विकसित करना। और सी है अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना। और डी है सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, देखिए इसमें से कौन कौन सा सही है। देखिए ऑप्शन ए है ए बी और सी। ऑप्शन बी है बी सी और डी। ऑप्शन सी है ए बी डी। ऑप्शन डी है ए सी डी। तो आप लोग बताइए कौन से इसमें से सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ए सही है उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना। और सी है अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना। और डी सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना। देख लीजिए एक बार आप लोग वीडियो को रोक के प्रश्न पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन देख लीजिएगा। 17 है, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों की समझ विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम शिक्षा शास्त्रीय युक्ति होगी। तो ऑप्शन ए है संप्रत्यय ऋतुओं समझाने के लिए चार्ट एवं पुस्तकों का उपयोग। बी है संपट पर लिखे हुए ऋतुओं को बाद में समझने के लिए ऋतुओं के वीडियो का उपयोग। सी है ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग। और डी है ऋतुओं के विषय में रुचि का विकसित करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी है
ऋतुओं के विषय में रुचि का विकसित करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने की वस्तुओं और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से कथन आकलन की प्रकृति को सही व्याख्या करता है? ए है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया एक अंग है जो सतत चलता रहता है। बी है, शिक्षार्थियों के उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता है के बारे में अवगत करना। और सी है, सीखने में आई बाधाओं को पता लगाकर उन्हें दूर करने के लिए सहायता। और डी है, विद्यार्थियों की सीखने की प्रकृति, रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराना। ऑप्शन ए है ए बी सी, बी है बी सी डी, सी है ए सी डी और डी है ए बी डी। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ए सी और डी सही है, यानी हमारा बी वाला गलत है। 19 नंबर है, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? ए है, ऐतिहासिक इमारतों के संबंधित आभासी सौर, ऑनलाइन खेल और पहेली। बी है, ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद पठन। सी है, स्थानिक ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा। डी है, ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझने के लिए व्याख्यान चर्चा विधि। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, स्थानिक ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण तथा और तत्पश्चात उन पर चर्चा। 20 नंबर है, अध्यापक विद्यार्थियों को एक चींटी का चित्र बनाने को कहता है। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं जबकि कुछ 6 और कुछ 8 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है, यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं होते हैं। बी है, यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वे सही हैं और बाकी सभी विद्यार्थी गलत हैं। सी है, उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। और डी है, उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर है डी, उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। इक्कीस नंबर है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, बी समुदाय के सदस्य, सी समाचार पत्र और डी कक्षा। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार के पत्र। 22 नंबर है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन के अनुसरण होता है? ऑप्शन ए है वैश्विक से स्थानीय, ऑप्शन बी है अमूर्त से मूर्त और सी है अज्ञात से ज्ञात और डी है ज्ञात से अज्ञात की ओर। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, हमें नहीं ढूंढना है। तो ए है पोर्टफोलियो, बी है क्रम निर्धारण मापनी और सी है वर्णन अभिलेख और डी है वार्षिक उपलब्ध परीक्षाएं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षाएं, मतलब आकलन के साधन नहीं है। और पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी और वर्णन अभिलेख ये सब है रचनात्मक आकलन है ये सब। 24 नंबर है,
निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन के बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? ऑप्शन ए है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत के रूप में आंकना, और बी है कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमें क्या सीखा पर चर्चा, और सी है आकलन के संकेतकों का उपयोग, और डी है बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना। 25 नंबर है, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप के संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक ऑप्शन ए है बच्चों को क्रियाकलाप को अवलोकन करने को प्रेरित करती है, और बी है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, और सी है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, डी है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। 26 है, नीचे नीचे दी गई सूचना पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? मछली है, कौवा है, घड़ियाल है कि कछुआ है? तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा भिन्न है। इसमें से कौवा भिन्न है। कौवा जो है एक पक्षी है, और मछली, घड़ियाल ये सब पानी में रहने वाले जानवर हैं। तो 27 है, सुमेलित कीजिए। हांगकांग, किसी भी करी के साथ उबालना टोपियोका। केरल, सरसों के तेल से बनी मछली, और कश्मीर नारियल के तेल से बनी। आप लोग मिलान करिए। देखिए केरल है, ऑप्शन नंबर ए में जाए, मतलब एक में जाए, किसी भी करी को साथ उबालना टोपियोका। हांगकांग, पकाया हुआ सांप, और कश्मीर कश्मीर है सरसों के बनी मछली, और गोवा है नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली। इसमें ऑप्शन नंबर देखिए, पहला के ए का पांचवा, और बी का पहला, और सी का दूसरा, और डी का तीसरा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 28 है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटकते से अपनी गर्दन आगे पीछे करते हैं? उल्लू है, कौवा है, बसंत गौरी है, मैना है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, मैना। 29 है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती में रहते हैं, और बी है मनाली में घर बांसों के खम्भों पर बनाए जाते हैं, और सी है लेह में पत्थर के 2 मंजिलें घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवर रखते हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और सी। 30
और लास्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों को विचार कीजिए। एक है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। दूसरा है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तीसरा है, उन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर पर को ठंडक मिलती है। और चौथा है, किसी हाथियों को झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी ही सभी फैसले लेती है। तो आप लोग कूट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें है, पहला है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें देखिए, पहला, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। और तीसरा है, ये 200 किग्रा वो नहीं खाते हैं, ये केवल 100 किग्रा खाते हैं पत्ते और झाड़ियाँ। 200 किग्रा तो उनके 3 मंथ का बच्चा का वेट होता है। और चौथा है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी किसी भी ही सभी फैसले लेती हैं। तो आप लोग बताइएगा आपका 30 में से कितना कितना स्कोर गया है। और तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।